इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। आप सभी का इंडिया वॉइस पर मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करीन है और पिछले 2 साल से हमन ये जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जयंती 15 नवंबर ला मनात हन। अभी हमन पूरे जिला में मनाए हन और प्रदेश स्तर के समारोह हमन सरगुजा की अंबिकापुर में मनाए, जेमें हमार ये देश के और हमार जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के हमार बेटी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उमें विराजमान हो रही ने। हमारे जनजाति समाज के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये देश के जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति के, उनमें हमारे समाज के बेटी, हमारे समाज के बहनी विराजमान है। और आज कुल 475 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे हन। एक लिए मैं समस्त मानपुर मोहल्ला और अम्बागढ़ चौकी जिला के निवासी मन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से 475 करोड़ रुपया में जिला में विकास के गंगा बहने वाला है और हमारे वक्ता मन पूरा बात ला बोल चुकिन है। हमारे सांसद जी बतात रहीन कि एक एक चीज ला जो 475 करोड़ रुपया के जो लोकार्पण भूमि पूजन हुए है उस सब काम के विषय में बड़ा बारीकी से आप मन के बीच में बात रखीन है। बोला और कहे के आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मैं आप मन से कहना चाहूं, अपन जनजाति समाज के बंधु मन से कहना चाहूं कि वास्तव में हमारे समाज के अगर ये देश में कोई चिंता करे है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो करीन है। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे 32% अनुसूचित जनजाति के बंधु मन के विकास के लिए ये छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करीन। और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण ही नहीं बल्कि भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन भी करीन। एक पहले भारत सरकार में कोई हमारे जनजाति समाज के विकास के लिए अलग से मंत्रालय के गठन नहीं रही से। ये मंत्रालय के गठन हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री करीन। और आज ये विभाग के बजट हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के बजट के बराबर है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट आज भारत सरकार के आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के बजट है। और पूरे देश में विभिन्न प्रदेश में आज जो 12 करोड़ से ज्यादा जनजाति समाज है उमन के विकास में कर काम होते। और आप सबला मालूम है कि जो भी योजना चाहे भारत सरकार के है चाहे प्रदेश सरकार के है वो सबके लाभ तो मिलत है, लेकिन आज डॉक्टर रमन सिंह हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जनजाति समाज के विकास पर आप लोग मालूम है 15 साल मुख्यमंत्री रहे। तो जैसे मैं कह चुके हूं भूख ला भी भगाइन और 2 विकास प्राधिकरण के गठन भी करें। जसपुर सरगुजा विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण, ताकि हमारे जनजाति क्षेत्र में विकास के लिए संसाधन के कमी मत हो। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज वो भी हमारे जनजाति समाज के लिए विशेष चिंता करत हैं। आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना 80,000 करोड़ के योजना सरकार की योजना के लाभ तो मिलत है, लेकिन जनजातीय क्षेत्र में संसाधन के कमी मत हो। एक लिए भगवान बिरसा मुंडा के नाम से धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और हमारे छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव इनमें शामिल है। अब हर तरह के विकास पर हमन के संसाधन के कमी नहीं होए। और जो विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति जोनला राष्ट्रपति की दत्तक पुत्र कहे जाते, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे 5 जाति हैं, कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा और अबुझ माड़िया, और यमन के भी समुचित विकास हो
इसलिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के योजना हमारे प्रधानमंत्री लागू करी नहीं। पीएम जनमन योजना और ये 24,000 करोड़ की योजना है और छत्तीसगढ़ में आजीवन के लिए 32,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हुए हैं। 2 लाख रुपया मला मिलते प्रधानमंत्री आवास पर। आज अगर पूरे देश में 5,000 किलोमीटर पीएम जनमन योजना में सड़क बना थे तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2,500 किलोमीटर पीएम जनमन योजना के माध्यम से सड़क बना थे। ये विकास होते हमारे छत्तीसगढ़ में। और पूरे देश में पीएम जनमन योजना और ग्राम उत्कर्ष योजना में सबसे अच्छा काम हमारे छत्तीसगढ़ में हुए हैं। और अभी हमारे ये देश के राष्ट्रपति हमारे छत्तीसगढ़ ला दोनों योजना पर पुरस्कृत करी ने। तो ये काम आज छत्तीसगढ़ में होते और हमन 2 साल अभी सरकार के पूरा हो ही 13 दिसंबर के। और ये 2 साल में जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी वादा करे रहें विधानसभा के चुनाव में, जिनला हमन मोदी के गारंटी के नाम दे रहे हैं। और आप वाला मैं बताना चाहूं कि मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा हुए के गारंटी और सब वादा ला हमन पूरा करे हन। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति, किसान मन के वादा भी पूरा करे हन। 3100 रुपया दाम देत हन, 21 क्विंटल धान खरीदे हन, 3716 करोड़ रुपया जो बोनस वाचेरी 16 भी दे हन। और 70 लाख हमार माता बहनी मन के महतारी बंधन योजना के लाभ देत हन। महतारी मन ला मिलत है कि नहीं? महतारी बंधन योजना के लाभ मिलत है तो एक बार हाथ उठा दो, कितना ला मिलत है? हर महीना मिलत है ना। तेंदू पत्ता के दाम ला भी बढ़ाए हन, 5,500 मानक बोरा करे हन। फिर चरण पादुका योजना बंद हो गई, 16 भी फिर से चालू करे हन। तो ये सब काम ला हमन ये 2 साल के अंदर में करे हन। आज हमारे डॉक्टर साहब बताते रहे जो बस्तर क्षेत्र में विकास में बहुत बाधक रही से ये नक्सलवाद ओला भी आज 2 साल में हमारे जवान। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर झारखंड की राजधानी रांची से है, जहां आपको बता दें कि इमारत में पूरे 62 एकड़ की जो है वो बनी हुई है, जहां आज से पहले तक इसे राजभवन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका आधिकारिक नाम लोक भवन कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह आदेश देश भर में कॉलोनियल के जमाने से टाइटल हटाने की पहल को लेकर जो है शुरू किया गया, जहां आपको बता दें कि राजभवन का नाम बदलने की अधिसूचना पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। जहां आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सह प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नाम बदलने के में माहिर है और जहां तमाम लोक उपक्रम रेलवे स्टेशन शहर का नाम बदलने के बाद अब राजभवन का नाम भी उन्होंने बदला है और ये कोई नई बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना नाम बदलने तो शायद बेरोजगारों को रोजगार और जीडीपी सहित कई कल्याणकारी काम देश में हो सकते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री के नजरों में नाम बदलना विकास है। वो रेलवे स्टेशन का नाम बदल देते हैं, शहर के सड़कों का नाम बदल देते हैं। अब तो हद कर दी, अब तो प्रधानमंत्री आवास का भी नाम बदल दिया, राजभवन का नाम बदल दिया। तो अगर हमें यह लगता है कि प्रधानमंत्री एक बार अपना नाम भी बदल करके देखें, शायद युवाओं को रोजगार मिल जाए, शायद डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाए, शायद किसानों को एमएसपी मिल जाए, शायद जो देश की संपत्ति है वो संपत्ति पूंजीपतियों के हवाले ना हो। तो हमें लगता है कि एक बार प्रधानमंत्री भी अपना नाम बदल करके देखें, भारत के लोगों को कुछ राहत मिले। तो नाम बदलना विकास नहीं होता प्रधानमंत्री जी। आप ड्रामा मत कीजिए, आप ड्रामा से अलग होइए। आपको जनता ने तो नहीं, आपको चुनाव आयोग ने ही सत्ता सौंपी है, तो कम से कम सत्ता का जो जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, आप उसका निर्वहन तो कीजिए। विकास के पथ पर भारत को दौड़ाइए। आप घुटना मत टेकिए, सीज फायर मत करवाइए। आप सिर्फ नाम बदलने को विकास मत समझिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विश्व दिव्यांगता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बताते चले कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी रहेगी और यह सरकार खत्म होने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी भी दबाव में आगे नहीं झुकेंगे। और जहां आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन की सरकार विकास कर रही है, भाजपाइयों को यह बात अच्छी नहीं लग रही, इसलिए वह अफवाह फैला रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे यह भी कहा है कि अफवाह फैलाई जा रही है कि हेमंत सोरेन ने घुटने टेक लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हेमंत झुकने वाले नहीं। इस राज्य में सेकुलर सरकार है, यहाँ जनता ने मैंडेट दिया है, तो कहीं कुछ नहीं है, केवल अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी अफवाहों का एक्सपर्ट है, हेडमास्टर है, और इतिहास गवाह है कि आदिवासी और ईसाई कभी भी हाथ नहीं फैलाया है, कभी भी ये धर्म जो है भीख नहीं मांगा है। जो बातें आ रही है, चला रहा है कि हेमंत सोरेन जी जो है जाके वहां घुटने टेक दिए, बिल्कुल मैं इस बात को मैं खंडन करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हम सब के शान हैं, और वो भाजपा जिसने मुख्यमंत्री जी को आंखों के सामने जेल भेजा, उसके सामने हम लोग घुटने टेक देंगे? क्या लगता है क्या? किसी कीमत में नहीं। ये बरगला रहा है, विकास हम लोग कर रहे हैं तो बाधक बनने का प्रयास कर रहा है। अगर सेंट्रल हमें फंड नहीं देगी, ये भी बातें आ रही है, अन्य राज्यों में जहां भाजपा शासित राज्य वहां पैसा मिल रहा है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है। तो अगर पैसा नहीं देगी तो हमारे पास काफी रिसोर्सेस हैं, हम लोग अपना पैसा जनरेट कर लेंगे, रिसोर्स हम लोग कर लेंगे, और हम लोग राज्य का विकास हम लोग कर लेंगे। बातें सामने आ रही कि हेमंत जी भाजपा के नेताओं से संपर्क में, तो इसे कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना कि हेमंत सोरेन जी गुरु जी का बेटा है, विशंभरू शिबू सोरेन जी, झुकेंगे नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये गुरु जी का बेटा है, ये किसी के सामने घुटने टेकेगा नहीं। धन्यवाद। अब खबर लातेहार से है, जहां पुलिस अधीक्षक को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि इस अभियान में लातेहार और मानिका के थाने में संयुक्त कार्रवाई जो है वो करते हुए जेजेएमपी के 2 सक्रिय सदस्यों को धर दबोचा। गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान एरिया कमांडर सुनील उर्राव और मुकेश लोहरा के रूप में हुई है। बताते चले कि सुनील उर्राव पर झारखंड सरकार ने 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि ये दोनों उग्रवादी पिछले कई वर्षों से संगठन में सक्रिय सदस्य थे, और जहां लातेहार जिले के कई जिलों में कई गंभीर आपराधिक घटनाओं और पुलिस के साथ मुठभेड़ों में भी शामिल रहे। ये कई मामलों में फरार चल रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू कर दी है, और जिससे इलाके में सक्रिय अन्य उग्रवादियों के बीच भी अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये सूचना मिली कि जेजेएमपी संगठन के 2 उग्रवादी जो कि जेजेएमपी के साथ जो मुठभेड़ हुआ था उसके बाद से ये टीम छोड़ करके भागे हुए थे, परंतु इनके विरुद्ध कई सारे कांड दर्ज हैं और ये पुलिस की गिरफ्तारी से भाग रहे हैं। तो इनके क्षेत्र में होने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई और टीम को उसमें गठित किया गया। एसडीपीओ लातेहार, डीएसपी सीसीआर और मनिका थाना और लातेहार थाना के पदाधिकारी के संयुक्त प्रयास से 2 जेजेएमपी के उग्रवादी की गिरफ्तारी हुई है। पहला सुनील उरांव, जिसके विरुद्ध 7 कांड दर्ज हैं। यह एरिया कमांडर के रैंक पर कार्यरत था और सरकार के द्वारा इसके विरुद्ध 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। और दूसरा मुकेश लोहरा, जो मनिका का रहने वाला है, जो यह भी एरिया कमांडर के रैंक पर कार्यरत था। इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी की गई। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर जमशेदपुर से है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं आपको बता दें कि देवनगर के पीपल स्कूल के पीछे रहने वाले शेखर सांडील की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां घटना मंगलवार की आधी रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। तो वहीं बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शेखर को इलाज के लिए एमजीएम के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं मृतक की बहन सरस्वती दास ने पुलिस को बयान दिया है कि उसके भाई का स्थानीय युवक राहुल सिंह और उसके साथ ही डब्लू से पुराना विवाद चल रहा था, और जहां उसने जो आशंका है वो जताई है कि इस विवाद के चलते दोनों ने मिलकर शेखर की हत्या कराई है।
नाम था? शेखर सांडली। कितना उम्र है? 32। शादी हो गया है? नहीं, शादी नहीं। कहाँ के रहने वाले आप लोग? देवनगर। देवनगर। कल रात में क्या हुआ था? कल रात को पता नहीं, हम तो काम में गए थे ना, पार्टी काम में। अच्छा, फिर? उधर से आए तो घर जाने का समय में देख रहे वहाँ उन लोगों का द्वारी का वहाँ पर गिरा हुआ था। घर कब लौटे आप? 12:30 बजे। कहाँ गिरा हुआ था वो? द्वारी का सामने। आपका घर के सामने? हाँ। अच्छा, कितना गोली मारा उसको? हम अभी तक नहीं देखे। क्या? कौन? राहुल सिंह। कहाँ रहता राहुल सिंह? देवनगर में। काहे मारा होगा उसको? उससे उसका दुश्मनी था, सब दिन बोलता था मारेंगे मारेंगे। अच्छा, राहुल करता क्या है? ताल है, दारू भट्टी है। कहाँ पे? देवनगर में। आगे का कब तक बेटा आपका? है ना? हाँ। क्या और नाम? सब दिन बोलता था मारेंगे मारेंगे। राहुल, डब्लू और एक जन कौन है उसका नाम, उसका मेरे भाई का दोस्त ही लोग जानता है, वो लोगों ने बोला मारेंगे मारेंगे बोल रहा था। कल रात को उसको अकेला देखा है, मार दिया है, मार के ला करके घर का दरवाजा के यहाँ सुला दिया। जब उठा के बोला इंजम लेकर के आए? हम पहले थाना में फोन किए बड़ा बाबू को। कौन थाना? निरंजन सिंह, सीताराम देहात। अच्छा, फिर वहाँ से गाड़ी आने में टाइम लग रहा था तो देखे तो उसका सांस चल रहा था, तो फिर ऑटो में करके एमजीएम लेके आए। एमजीएम लाते लाते दम तोड़ दिया। क्या नाम हुआ आपका? सरस्वती। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां पर मजदूर की मौत को लेकर यूसिल के ठेका मजदूर हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बताते चले कि मजदूरों की मांग है कि मृतक श्याम सोरेन के परिवार को मदद और नौकरी दी जाए। तो वहीं जमशेदपुर में हड़ताल का असर भी देखने को मिला, जहां यूसिल का उत्पादन पूरी तरह से ठप पड़ गया है। तो वहीं ठेके मजदूरों ने यूसिल के अस्पताल जादूगोड़ा के सामने मुख्य सड़क पर कुर्सी लगाकर आवागमन को पूरे तरीके से रोक दिया, जहां सड़क जाम होने से ठेका मजदूरों के साथ साथ यूसिल के स्थानीय कर्मचारी भी प्लांट नहीं जा सके। तो बता दें कि बड़ी संख्या में मजदूर जादूगोड़ा माइन गेट के पास जुटे हुए हैं और जहां यूसिल के प्रबंधन की पहल का इंतजार भी कर रहे हैं और जिससे कि जाम हटाया जा सके तो वहीं बातचीत आगे बढ़े। इमरजेंसी का है, मगर क्या हो आप उसको बंद नहीं, आप उसको बंद किया है, चालू करने हम चालू करने का देंगे, अभी भी देंगे, लेकिन वो चालू रहेगा। सो बताइए, हमको लिख के दे। ये हड़ताल का असर हमको राजनीतिक करने हम नहीं आए ना दादा, यहाँ आकर अधिकार का लड़ाई लड़ने आए हैं। हड़ताल का असर तो वो मैनेजमेंट को पूछिए। हमने कल बोल के आए थे मैनेजमेंट को कि आप एक आदमी को अगर नौकरी दीजिएगा तो 1 से 1.5-2 करोड़ रुपया वो शायद 30 साल काम करने से उनको पेमेंट दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हड़ताल होता है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो आपको 25-30 करोड़ रुपया का नुकसान है, तो वो सहने के लिए आप तैयार है। लेकिन एक गरीब को, एक मजदूर का हक को देने के लिए आप पीछे हटते हैं। ऐसे पॉलिसी मेकर बनाने वाला ये यूसेल मैनेजमेंट का जो मोटा चमड़ा हो गया, उनको उधारने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को सुनाई कम देता है। बहुत बार बहुत तरीके नेगोशिएशन हुआ है और जो पोथी ये लोगों का बना हुआ ना, उस पोथी को अगर हम दर्शाएंगे तो मैनेजमेंट उसी में तोप जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं अभी भी समय है, बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से आज हम लोग हड़ताल पर रखें। हम 10 बजे तक का समय देते हैं आपके माध्यम से। आज का 10 बजे तक अगर यदि कुछ रिजल्ट निकालता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम रणनीति के तहत उग्र आंदोलन करने में भी पीछे नहीं है। खबर जमशेदपुर के भुइयाडीह में से है, जहां पर कुछ दिनों पहले तोड़े गए मकानों का मामला अब सीधे तौर पर राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। जी आपको बता दें कि जहां पूर्व मंत्री दुलाल भुइया के पहले राज्य के मुख्यमंत्री को शैतान सोरेन कहकर संबोधित किया था, तो वहीं अब उन्होंने मुख्यमंत्री को भस्म सोरेन का नाम दिया है। पहले भी इस मामले में झामुमो के नेताओं ने पूर्व मंत्री दुलाल भुइया पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि झामुमो ने दुलाल भुइया को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, लेकिन अब दुलाल भुइया अपना आपा खो चुके हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। और वहीं इसकी जबानबाजी और इस जवाबबाजी में जो आपको बता दें कि अब पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भस्म सोरेन की उपाधि दे डाली है और जहां उन्होंने कहा है कि अगर हेमंत सोरेन में हिम्मत है तो अगले वर्ष 2026 में टाटा लीज नवीनीकरण होना है, उसमें 86 बस्तियों को मालिकाना हक दे, तब उन्हें भगवान सोरेन की उपाधि भी दी जाएगी और उन्हें पूजा भी जाएगा। दलित का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पहले गिरबान में जाके छू लेना। अगर हेमंत सोरेन संथाल का नेता है तो दुलाल भुइया दलितों का नेता है, छू के देख लेना, आर पार की लड़ाई हो जाएगी।
अगर यही दंगा करना चाहता है तो हमने चूड़ी पहन के थोड़ी बैठे हैं, हमने चूड़ी पहन के बैठे हैं। जब प्रशासन से लड़ते थे हम लोग अलग राज्य में, ये सब जितना है ये चुटुर मुटुर लोग कहाँ था, इसको चुटुर मुटुर बोलेंगे आप। अभी जेल देखा था मोहन कोरवकर, एक बकरा मंडी पूरा डम मजदूर लोग का खा रहा है। हमने गरीबों का इंसाफ के लिए बोले हैं हेमंत सोरेन को शैतान सोरेन। क्यों बोले? उसका रीजन है, हम व्यक्तिगत हेमंत से लड़ाई नहीं है, विचार की लड़ाई है। हमारा जिंदा आदमी लोग को मैंने 30-40 परिवार को मुर्दा घर में सोना पड़ा, जिंदा आदमी को। तो हम नहीं कहेंगे कि शैतानी काम किया इतना ठंडे में। आप सही काम करो ना हेमंत बाबू, आपको भगवान सोरेन बोलेंगे। सही काम करो, भगवान सोरेन आप होंगे। नहीं तो एक तो बस्ती का बुढ़िया माँ लोग नाम दिया है, ये तो नया नाम हेमंत सोरेन के लिए दिया है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं। बुढ़ी माँ बोला है ये तो पूरा झारखंड को भस्म सोरेन कर रहा, भस्म कर देगा बोला झारखंड को। गुरु जी लड़ा है, बचाया है झारखंड के लिए, और उसका बेटा पूरा भस्म कर देगा। आदिवासी का जमीन लूट रहा, किसी का घर लूट रहा, मजदूर लोग का जो साफ सफाई कर्मचारी जो है मलमूत्र उठाने वाला का, उसका पूरा टिस्को में अब फैसला होने वाला था। हेमंत सोरेन को पूछो, बताए कहा गया 15,000 मजदूर का, कहा किया सेटिंग करके खा गया। हेमंत सोरेन को मैं राय दे रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ, ये 26 नया साल में लीज रेन्यूअल होने जा रहा है 30 साल का, 2026 का। आप 86 बस्ती का मालिकाना के लिए आप कर दीजिए, आपको भगवान सोरेन का उपाधि मिल जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।